वेलकम है आपका एक नए टॉपिक में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एन फैक्टर। देखिए ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 11th का भी टॉपिक है, 12th का भी है और कंपटीशन का भी है। हम डिस्कस करेंगे एन फैक्टर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका यूज मोलैरिटी निकालने में भी होता है और सबसे बड़ा यूज है इसका निकालने में इक्विलिब्रियम मास। इक्विलिब्रियम मास, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी का इक्विलिब्रियम मास कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, बताइए, एन फैक्टर का। अब आइए हम जानते हैं कि कब, किसके लिए, कैसे, कहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। देखिए अगर एन फैक्टर निकालना आ गया तो हमको इक्विलिब्रियम मास आसानी से निकल जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम मास निकल गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब यूज कहां होगा बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है एन फैक्टर। डिस्कस करते हैं एन फैक्टर क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम किसी एसिड के लिए एन फैक्टर की बात करें, देखो सबसे पहले होता क्या है, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम मास निकालने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने तुमको निकालना सिखाया है, और बेसिसिटी क्या होता है। देखो सपोज करो हमारे पास एक HCl है, इसको तुमने पानी में डाला, वाटर में डाला। ध्यान दो, किसी एसिड को वाटर में डालने पर जितना H+ वो रिलीज कर दे, ध्यान दो, रिलीज कर दे, वही उसकी क्या है, बेसिसिटी। ध्यान दीजिए टॉपिक होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। तो कंफ्यूज ना करिएगा कि बेस लिखा है तो एसिड, हाँ एसिड की ही होती है बेसिसिटी और बेस की होती है क्या, एसिडिटी। तो कोई एसिड जितना H+ रिलीज करता है वही उसकी क्या है, बेसिसिटी है। लेकिन अगर हम फार्मूले को शॉर्ट करें तो हम लिख सकते हैं फार्मूला इक्विलिब्रियम मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन व्हाट, एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इस बेसिसिटी का नाटक छोड़ के अगर हम एन फैक्टर कैलकुलेट करना जान जाएं तो हम आसानी से जान जाएंगे कि कैसे इसका इक्विलिब्रियम मास निकलेगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम क्या, एन फैक्टर। तो सबसे पहले एसिड के लिए बात करते हैं, फिर बेस की बात करेंगे, फिर साल्ट की बात करेंगे, फिर एटम की बात करेंगे, फिर आयन की बात करेंगे, फिर एलिमेंट की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ढेर सारी बातें करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसी एसिड की। तो भैया देखो सपोज करो HCl लिखा गया है, डिसोसिएट करिए, ये डिसोसिएट होता है H+ एंड Cl-, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान दो, कोई एसिड जितना H+ लॉस करता है, ठीक है, कोई एसिड जितना H+ क्या करेगा, लॉस करेगा, वही उसका होगा क्या, एन फैक्टर। मतलब यहां पर एन फैक्टर इज इक्वल टू हो गया कितना, 1, ठीक है। अगर सपोज करो H2SO4 की बात करें तो ये टूटता है 2H+ और SO4 डबल-, ठीक है। देखो ये कितना H+ दिया है, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। हाँ ये कभी कभी ऐसा भी टूटता है H+ प्लस HSO4-, तो हमको इस पार्ट से नहीं मतलब है, इस पार्ट से मतलब है। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। सपोज करिए हमारे पास है HNO3, तो ये टूटेगा H+NO3-, हाउ मेनी H+, 1। तो H फैक्टर कितना हो गया, सॉरी N फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब आपको बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताने वाला हूं जो खूब पूछता है जेईई और नीट में। देखिए एक है H3PO4 में पूछेगा एन फैक्टर क्या है,
और इसकी बेसिसिटी बताइए। H3PO3 में पूछेगा, H3PO2 में पूछेगा, सॉरी H3PO2 में। क्वेश्चन क्या है? दो चीजें बताना है, n फैक्टर बताना है और बताना है बेसिसिटी, मतलब कितना H+ रिलीज करेगा। तो एक मैं ट्रिक बताता हूं, हम इसके डायग्राम से इसकी बेसिसिटी जान सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको P ब्लॉक में बताऊंगा। अभी ध्यान दो, ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दो, वही n फैक्टर होगा, वही बेसिसिटी होगी। चलो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 4 -1, तो n फैक्टर कितना, 3, तो बेसिसिटी भी कितनी, 3। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 3 -1, तो n फैक्टर 2, तो बेसिसिटी भी 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, तो n फैक्टर भी 1 और बेसिसिटी भी कितनी, 1। तो इस तरीके से हम किसी एसिड का क्या निकालते हैं, n फैक्टर। अच्छा, इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम मास, तो क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98/n फैक्टर, व्हाट इज 2 डिवाइड कर दो, आएगा 49। यही तो है इक्विलिब्रियम मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द n फैक्टर। तो ये रहा एसिड के लिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं आपको, कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताओ SO2 में कितना है n फैक्टर, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले ध्यान दो कि सल्फर एक प्रकार का क्या होता है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल अगर ऑक्साइड बनाता है तो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर होते हैं। तो चलो, ये हो गया एसिड। अब इसका रिएक्शन अगर हम किसी बेस से करा दें, मानिए NaOH से करा दें, ठीक है, तो क्या बनता है, देखिए यहां पर हम 2 NaOH कर दें तो यहां पर एक तो बनेगा H2O और एक बनेगा Na2SO4, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन 2 और 2, सॉरी 2 यहां हो गया 1, ये बन जाएगा Na2SO3। तो तुम्हारा बन गया Na2SO3। अब यहां देखो, यहां पर n फैक्टर क्या होगा, देखिए यहां पर n फैक्टर क्या है, इस SO2 ने कितने OH को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ठीक है। इस SO2 ने कितने OH को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो कितने OH को अट्रैक्ट किया, 2 OH का अट्रैक्ट किया, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एसिड जिसमें H+ ना हो उसका तुम किसी बेस से रिएक्ट करा दो और देखो कि कितना OH अट्रैक्ट करता है। जितना OH वो अट्रैक्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर SO2 का n फैक्टर कितना हो गया, 2। तो ये रही बात एसिड की। अब आइए बात बेस की करते हैं, ठीक है। बेस का n फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए n फैक्टर को कुछ लोग कहीं कहीं पर वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक। आइए बेस की बात करें। तो भैया जो बेस होता है उसका जो इक्विवेलेंट मास निकालते हो उसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन व्हाट, एसिसिटी, ठीक है, एसिसिटी। अच्छा, ये एसिसिटी क्या है, एसिसिटी क्या है, सपोज करो NaOH है, डाल दो पानी में, कितना OH देगा, एक Na+, एक OH-, कितना OH- दिया, एक। यही तो है क्या, एसिसिटी। कोई बेस जितना OH देता हो वही उसकी क्या कहलाती है, एसिसिटी कहलाती है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और एसिसिटी 1 हो गई, डिवाइड कर दो, इक्विलिब्रियम मास आ जाएगा। आओ बात करते हैं n फैक्टर की। वही बात, कोई बेस वाटर के कांटेक्ट में आने पर जितना OH- दे वही n फैक्टर, मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1, ठीक है। आइए बात करते हैं MgOH के होल ट्वाइस पर। बोलो कितना देगा, ये देगा Mg+2 और +2 OH-, हाउ मेनी OH, 2।
तो यहां पर n फैक्टर हो जाएगा 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मान लो AlOH के होल थ्राइस की बात करता है तो OH 3 टुकड़ा देगा पानी में, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, n फैक्टर से डिवाइड कर दो। अब n फैक्टर से आसानी क्या है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ACCT ही क्यों ना निकाल लें, n फैक्टर क्यों कैलकुलेट करें? तो भैया ऐसा है ना कि तुम देख n फैक्टर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे मान लो NaOH है, तो अब तुम जान गए कि OH एक बार मतलब n फैक्टर 1, तो अगर n फैक्टर 1 है तो ACCT भी कितनी होगी? 1 होगी, तो 1 से डिवाइड करो। यहां पर n फैक्टर कितना? 2, यहां पर n फैक्टर कितना? 3। अगर n फैक्टर कभी चेंज नहीं होता। अब तुम्हारे दिमाग में अगर पानी में डालेंगे कै पार्ट टूटता है, कितना नहीं टूटता है, थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन n फैक्टर से कंप्लीटली डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, एक बेस होता है अमोनिया, इसका n फैक्टर रटे रहिएगा 1 होता है, इसका भी n फैक्टर कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये रहा बेस का n फैक्टर। किसका n फैक्टर? बेस का। ठीक, अब हम देखिए एसिड बेस के बाद हम बात करते हैं कुछ साल्ट के n फैक्टर की। किसकी? साल्ट के। ध्यान दीजिए, साल्ट का n फैक्टर उनके आयंस के इक्वल होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। और लगाया हूं मतलब कोई एक देख लो, आओ NaCl, Na प्लस Cl माइनस, बोलो कितना पॉजिटिव है, एक कितना निगेटिव, एक, किसी एक को ध्यान दो। n फैक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को काउंट करो, मतलब दोनों नहीं जोड़ना, कोई एक तुमको ऐड करना। ठीक है, दूसरा Na2SO4 किस में टूटेगा? ये टूटेगा 2Na प्लस SO4 डबल माइनस, तो प्लस कितना? 2, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि लोगों को लगता है कि Na डबल प्लस बना लिया, इस पर डबल माइनस हो गया, कैसे हम जानेंगे? तो इसके लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, डिटेल में कैसे क्या निकालना। घबराना नहीं है, आप केवल तरीका समझिए। देखिए साल्ट के बाद हम अगले फैक्टर पर डिस्कस करेंगे, वो है रेडिकल, कि किसी रेडिकल का n फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे तुमको दिया गया NH4 प्लस का निकालो, CO3 डबल माइनस का निकालिए, SO4 डबल माइनस का निकालिए। ठीक है, n फैक्टर क्या होगा? तो जितना चार्ज उतना n फैक्टर, n फैक्टर 1, n फैक्टर 2, यहां पर भी n फैक्टर कितना? 2। किसी ने कह दिया PO4 माइनस 3, तो n फैक्टर हो जाएगा 3। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा किसका n फैक्टर? रेडिकल का हम n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आइए चौथी बात हम करते हैं। रेडिकल के n फैक्टर के बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की, ठीक है, देखो अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप का है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो, किसी एलिमेंट का जो n फैक्टर होता है वो उसके वैलेंसी के बराबर होता है, कोई भी हो, कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, अच्छा बोलिए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी कितनी होगी? 1, और सेकेंड ग्रुप का है तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। यस, दिस इज n फैक्टर, यही तो n फैक्टर है। अगर वैलेंसी 1 तो n फैक्टर 1, अगर वैलेंसी 2 तो n फैक्टर 2, तो इसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो इनका सबका वैलेंसी कितनी होगी? 1, इनकी कितनी? 2, इनका n फैक्टर 1, इनका n फैक्टर 2। ठीक है, आइए बात करते हैं किसी एक एलिमेंट की। ठीक है, अच्छा एक वैलेंसी निकालना बता दूं आपको, थोड़ा थोड़ा तो तुम्हारे लिए यूजफुल है। ठीक है, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अगर किसी के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, लास्ट में 1 आ जाए, 1 आ जाए तो वैलेंसी 1, 2 आ जाए तो वैलेंसी 2, 3 आ जाए तो वैलेंसी 3, 4 आ जाए तो वैलेंसी 4। लिसन, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो,
10th में लोगों ने पढ़ा होगा 281, 282, 283, इस तरीके से 11th क्लास में आप 1:2, 2:2 से पढ़ेंगे। अगर लास्ट में 1, 2, 3, 4 आए तो वही बैलेंसी, लेकिन अगर 5 आए, 6 आए, 7 आए तो आपको इस डिजिट को 8 से माइनस करना है, जो आएगा वो बैलेंसी फैक्टर होगा। 8 - 3 बैलेंसी 8 - 5 बैलेंसी फैक्टर 3, 8 - 6 बैलेंसी फैक्टर 2, 8 - 7 बैलेंसी फैक्टर 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सॉरी बैलेंसी 1, नॉट बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी 1। तो बैलेंसी 1, 2, 3, 4, इसकी बैलेंसी 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। याद रहे, अगर आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 होगा तो बैलेंसी 1, 2, 3, 4 होगी, और अगर 5, 6, 7 हो तो 8 से माइनस करो, जो आएगा वही क्या होगा, बैलेंसी होगा। तो अच्छा, अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन का बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता है। तो भैया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन किए तो 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6, 8 में से 6 घटा दिए बच्चा, कितना आया 2, तो बैलेंसी 2, तो यही बैलेंसी और यही तुम्हारा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब किसी ने कहा चलो O2 में बताओ, तो मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर O का एन फैक्टर 2 होगा तो O2 का जस्ट डबल होगा, मतलब कितना 4। किसी ने कहा P का एन फैक्टर बताओ, P का, फास्फोरस का। ठीक है, ये मोनो एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, 2 एटम है। ठीक है, O3 का कोई पूछ ले, 3 एटम, 2 to 4 to 6 हो गया बैलेंसी फैक्टर। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो आउटर मोस्ट में 5 होता है, तो बैलेंसी 8 - 5 3 हो गई, तो एन फैक्टर भी 3, बैलेंसी फैक्टर भी 3। तो जरा P4 का बोल, कोई कहता P4 का बोलिए, तो P4 का क्या होगा, 1 P का 3, तो 4 P का 12। दिस इज एन फैक्टर और बैलेंसी फैक्टर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अभी देखिए बात पूरी नहीं है, 1-2 छोटी चीजें और जानते हैं। अगर कोई आयंस के बैलेंसी फैक्टर की बात करता है, आयंस के Fe+2, Fe+3, Ni+2, बैलेंसी फैक्टर कितना होगा या एन फैक्टर कितना होगा, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज की होता है, जितना चार्ज है उतना ही क्या है एन फैक्टर। तो यहां पर एन फैक्टर 2 है, यहां पर एन फैक्टर 3 है, यहां पर एन फैक्टर क्या है 2। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सभी का एन फैक्टर। मैंने आपको एटम में बता दिया, एलिमेंट में बता दिया, आयन में बता दिया, रेडिकल में बता दिया, एसिड में बता दिया, बेस में बता दिया, साल्ट में बता दिया। अब एन फैक्टर एक जगह बचा है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो हम डिस्कस तब करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे, ताकि अभी वहां डिस्कस करने का मतलब है ढेर सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप इस एन फैक्टर पर देखिए, ढेर सारे न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल खट से सॉल्व हो जाते हैं जब आपको निकालना आता है एन फैक्टर, और बहुत बार पूछता है कि इनमें कितना एन फैक्टर होगा। तो ये 11th 12th दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन फैक्टर।